नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साल की कुछ बड़ी एकादशियाँ होती है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर कोई एक भी एकादशी नहीं रख पाते हैं तो इन बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी भी रख लिया तो बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गृहस्थ के लिए बहुत ही पुण्य फलदायिनी है ये। कोई भी एकादशी अगर नहीं रख पा रहे तो ये एक एकादशी करें और इसी से कहीं ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अन्न खाने का हमें जो पाप लगता है, कभी भी एकादशी के व्रत में अगर कोई हम अन्न खा लेते हैं तो उन सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति देती है। इस एकादशी के व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हो तो इस एकादशी से एकादशी की व्रत आप शुरू कर सकते हो। इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है। अब बताती हूँ कि भीमसेनी एकादशी इनका नाम क्यों पड़ा। भीम बिल्कुल भी अपना खाना छोड़ के नहीं रह पाते हैं। पंच पांडव में भीम जो है सबसे ज़्यादा बलवान और शक्तिशाली थे। इसी वजह से वो बहुत चिंतित भी थे क्योंकि बिल्कुल भी वो एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाए। इसी समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा कि निर्जला एकादशी का एक व्रत कर ले। उन्होंने संपूर्ण निर्जल रह के इस एकादशी का व्रत का संपूर्ण रूप से पालन किया। इससे जीवन में उनको सुख, शांति, समृद्धि मिला तथा मृत्यु के बाद भगवान के दरबार में स्थान मिला, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस एकादशी के महत्व बहुत ज़्यादा है। आइए अब हम सुन लेते हैं पूजा विधि। सभी एकादशी की तरह निर्जला एकादशी के दिन भी दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है नियम। दशमी के दिन शाम से ही आपको एकादशी की सभी नियम पालन करनी है। जैसे सूर्यास्त के बाद हमें किसी भी प्रकार का खाना अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं तो दूध या फल ले सकते हैं। दूसरी बात है कि रात को भूमि शयन करनी चाहिए, यानी कि ज़मीन पे सोनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सारे नियम जो होते हैं सभी एकादशियों में लागू होती है। संपूर्ण फल की प्राप्ति निर्जला एकादशी के दिन तभी हमें होती है जब हम एकादशी के दिन सूर्योदय से शुरू करके द्वादशी के दिन सूर्योदय तक पूरा निर्जला रह के उपवास करें। निर्जला रह के इनकी इस एकादशी के व्रत की संपूर्ण रूप से पालन करें, तभी निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। परंतु अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूजा अर्चना, दान, ध्यान, दीपदान इत्यादि जरूर करें। इससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन सुबह से हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी पवित्र नदी पे स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु अगर ऐसे संभव नहीं है तो घर में ही स्नान के पानी में थोड़ा सा जल मिलाकर स्नान, गंगा जल, यमुना या किसी भी पवित्र नदी का जल मिला के स्नान जरूर कर ले। पूजा पाठ में हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, यानी कि धुले हुए साफ कपड़े धारण करना चाहिए। इसमें आप सफ़ेद, ऑफ वाइट, पीला या गुलाबी कलर का वस्त्र पहन सकते हैं। अवॉइड करें नीला या काला कपड़े का। इस पूजा में नीला या काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सर्वोत्तम होता है अगर पीला यानी कि येलो कपड़ा आप पहनते हैं तो। स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर चढ़ाएं। इस दिन एक लाल फूल भगवान सूर्यदेव को जरूर अर्पण करें। गंगा जल से पूरे घर में छींटा मारे ताकि पूरे घर शुद्ध हो जाए। ये पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। जहाँ पे पूजा करेंगे जगह को अच्छे से साफ कर ले। गांव साइड में अभी भी ये प्रचलन है कि जिस जगह पे पूजा होता है वहाँ गोबर से या हल्दी से लेपा जाता है। अगर आप फ्लैट में या शहर में रहते हैं जहाँ गोबर उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे में आप हल्दी से लेप के उस जगह पे स्वास्तिक बना के फिर चौकी का स्थापन करें और फिर पूजा शुरू करें। इस दिन दशमी के दिन ही आपको तुलसी तोड़ के रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। किसी भी वजह से अगर आपने तुलसी तोड़ना भूल गए या आपके पास नहीं है तो उस गमले में, तुलसी के गमले में एक दो पत्ते टूट के हमेशा गिरता रहता है, तो वहाँ से वही पत्ते धो के भगवान को चढ़ा सकते हैं। परंतु इस दिन पत्ते पेड़ से डायरेक्ट तोड़ा नहीं जाता है। भगवान को इस दिन ताज़ा फूल तथा तुलसी के पत्ते चढ़ाना जरूरी होता है।
सूर्य नारायण को जल देने के बाद दहलीज का पूजन अवश्य करना चाहिए। दहलीज में या तो गोबर से, या तो हल्दी के पानी से, या तो लाल मिट्टी से जरूर लेपें। इसके बाद एक स्वास्तिक बनाएं जो कि हल्दी से बनाना चाहिए। हल्दी से स्वास्तिक इस दिन बनाने से कई तरह का वास्तु दोष से मुक्ति होती है। इस दिन स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा होती है माता लक्ष्मी के साथ। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है, राधा कृष्ण जी है, शालिग्राम जी है या राम दरबार है, जो भी आपके यहाँ विशेष रूप से पूजित है या घर में स्थापित है, इन सभी का आप इस दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की फोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी इस दिन पंचामृत स्नान करवा के अच्छे अच्छे भोग लगा के और संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास विग्रह है तो पंचामृत स्नान जरूर कराएं। इसके बाद बढ़िया सा उनको पीला वस्त्र चढ़ाएं। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो गुलाबी, सफ़ेद इत्यादि वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन नया वस्त्र पहना सकते हैं, और नहीं तो कोई वस्त्र जो पुरानी भी है स्वच्छ करके गंगा जल से थोड़ा साफ करके शुद्ध करके फिर इनको पहनाएं। बढ़िया सा श्रृंगार करें और फिर पीला चंदन लगाएं। इस दिन पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पीला फूल तथा पीला फल चढ़ाए। इस दिन आम चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और एकदम से ज़रूरी भी है। संभव है तो इस दिन आम का भोग, आम रस वगैरह जरूर लगाए। भोग में आप मिठाई, ताज़े फल या तो फिर कोई भी जो पकवान घर में बनता है सात्विक तरीके से उनका भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी का दिन है, चावल का बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा। अगर खीर बनाना चाहते हैं तो मखाने का खीर बनाएं। चावल का खीर इस दिन नहीं चढ़ती है। निर्जला एकादशी में दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ध्यान रखें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इससे कई सारे पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ में पुण्य अर्जन करने का एक सरल तरीका हमें मिल जाता है। इस दिन ये जो है बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है, इसीलिए इस दिन बहुत लोग कलश स्थापना भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस दिन कलश स्थापना भी कर सकते हैं। हल्दी, फूल, 1 रुपया का एक कॉइन, दुर्वा घास और सुपारी गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल में कलश में डालें और ये 5 चीज़ें उसमें डालें। फिर आम या अशोक के पत्ते स्थापन करें, उसके ऊपर श्रीफल तथा नारियल रखें। आप चाहे तो इस दिन दीप कलश का भी स्थापना कर सकते हैं। दीप कलश, नारियल कलश कैसे स्थापना होता है वो हमारे चैनल में कई सारे वीडियोस में दिया हुआ है। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना बिल्कुल ना भूलें। और कलश इस दिन एक मिट्टी की कलश अलग से आपको लेनी चाहिए, जो कि पानी भर के या शरबत भर के आपको दान करनी चाहिए। इसके बारे में आगे चल के मैं बताती हूँ। फल और भोग चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखा के भगवान की आरती जरूर कर ले, और इसके बाद हाथ में फूल और थोड़ी सी तेल लेकर व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। व्रत कथा सुने बिना कोई भी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। 108 बार यानी कि एक माला संपूर्ण रूप से जप करना चाहिए। अगर आपको मंत्र कुछ भी नहीं आता है तो हरे राम हरे कृष्णा का महामंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। इस दिन गायत्री जयंती भी है, तो इस दिन गायत्री जयंती मनाया जाता है। अगर माता गायत्री के आपके पास फोटो या तस्वीर या तो फिर मूर्ति है तो उनकी भी इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। देखिए, भोग के बारे में बात कर लेते हैं। भोग तो इस दिन जो भी सात्विक तरीके से घर पर बनाया जाएगा, जो कि चावल से नहीं बना रहेगा, क्योंकि एकादशी का दिन है, चावल नहीं चढ़ता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का फल, मखाने का भोग, मिठाई का भोग, दूध की भोग इत्यादि चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस दिन सबसे ज़रूरी जो होता है वो है आम का भोग। आम रस, आम से बना हुआ आम का शरबत या आम से बना हुआ कोई भी चीज़ का भोग इस दिन जरूरी लगाना चाहिए। इस दिन तुलसी की माता के भी पूजा होती है, तो तुलसी माता का पूजा जरूर करें। परंतु ध्यान रखें, इस दिन तुलसी माता का भी एकादशी का व्रत रहता है, इसीलिए तुलसी को इस दिन पानी नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी धूप दीप जरूर दिखाएं। अब आते हैं हमें दान में क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इस एकादशी का सबसे बड़ा दान जो होता है वो है जल की दान। मिट्टी की कलश में जल भर के जल की दान इस दिन करना बहुत सारा पुण्य फल से भरा होता है, यानी कि ये हमें जरूरी करना चाहिए। शरबत का दान कर सकते हैं, या तो एक मिट्टी की घड़ा ले, उसके ऊपर ढक्कन रखे, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के किसी ब्राह्मण को हमें ये दान करनी चाहिए। इसके अलावा ककड़ी, खीरा, आम, चीनी
चीनी इत्यादि किसी भी प्रकार का जो मौसमी फल होता है वो फल, दक्षिणा वगैरह दान आप जरूर कर सकते हैं। सूती वस्त्रों का दान कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्मी में हमें आराम मिलता है जो चीज़ों से, वो चीज़ों का दान आप जरूर कर सकते हैं। जूता और छतरी का दान करना भी बहुत महत्व होता है। देखिए, गर्मी में जब तप रहे होते हैं धरती, तो उस समय अगर हमारे पैरों में एक जूता मिल जाए या सर के ऊपर एक छतरी मिल जाए तो दिल को बहुत ही राहत मिलती है। तो ऐसी यही होता है आशीर्वाद। ये जो सामने वालों का एक खुशी होती है ना, अंदर ही अंदर जो दिल में जो महसूस करते हैं कि भगवान ने बहुत बढ़िया काम किया, कि मतलब मुझे इतना हेल्प कर दिया, ये जो एहसास होता है ना, यही आशीर्वाद का सम्मान होता है। मिट्टी की कलश इस दिन दान कर सकते हैं। और बाकी आप जो अगर इस तरह का सामान खरीद के दान नहीं कर सकते हैं तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। अब ये एकादशी का जो व्रत होता है, खास करके निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है और सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा कठिन व्रत निर्जला एकादशी का व्रत होता है। इसीलिए हमेशा भगवान जी के सामने संकल्प लेने के समय भी या पूरे दिन में भी भगवान श्री विष्णु के सामने, श्री कृष्ण के सामने, जो भी आपके आराध्य देवता है उनके सामने हमेशा यही बोलना चाहिए कि हे भगवान, ये व्रत संपूर्ण रूप से मैं अच्छे से निभा पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, मेरे व्रत संपूर्ण हो, इसीलिए आप मुझे आशीर्वाद करें। आपके आशीर्वाद से सब खुशी खुशी अच्छे से मेरा ये दिन कट जाए। अपने वचन के ऊपर कंट्रोल रखें, अपने गुस्सा के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि गर्मी के दिन है, पूरे दिन पानी नहीं पिएंगे, पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही। पर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखते हुए आप अगर व्रत की संपूर्ण रूप से व्रत को कंप्लीट कर पाते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। किसी भी प्रकार का नॉनवेज या तो किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का वर्जन अवश्य करना चाहिए। दशमी, एकादशी तथा द्वादशी के दिन तक, ये 3 दिनों तक किसी भी प्रकार का नॉनवेज का जो है त्याग कर देना चाहिए। जीव हत्या किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो बड़े जीव जंतु हो। जीव हत्या तो जीव हत्या होती है, इससे आप अपने आप को बचाएं। और झगड़ा करना, कटु शब्द का प्रयोग करना, इन सब से बचिए। दूसरों का बदनामी करना, दूसरों का बारे में आलोचना करना, ये सब चीज़ों से बचकर भगवान जी का नाम जप में लगाए पूरे दिन को, ताकि आपका दिन सात्विक रहे, सुंदर रहे। इस दिन खुद तो जल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाँ सामने जन अगर व्रत नहीं रखे हैं या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है या किसी को कोई भी ऐसा जो व्रत नहीं रखा है उनको जल पिलाना, जल के दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस दिन आप चिड़िया के लिए जल रख सकते हैं, किसी भी जानवर को भी, जैसे गाय भैंस भी आते हैं कभी कभी घर के सामने, कुत्ते आते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार का जो जानवर आते हैं इस गर्मी में, उनको जल जरूर पिलाए। क्या पता भगवान किस रूप में आके हमारा परीक्षा ले ले। तो इसीलिए अपने आप को सात्विक रखें और अपने आप को इस तरह से अपना विचार रखें कि जो हमारा धर्म जो कहता है, हमें जो करना चाहिए वही हमें करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शाम की पूजा की। शाम को श्री विष्णु जी की या लड्डू गोपाल जी की या जो भी आपका आराध्य देवता है जिनका आप सुबह भी पूजा किए हैं, उनका विधि विधान से फिर से पूजा करें, फूल चढ़ाए, बासी फूल वहाँ से हटा ले, आरती करें, धूप और दीप दिखाए, भोग चढ़ाए। इसके बाद माता तुलसी के सामने एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इस दिन भगवान माता तुलसी का भी पूजन होता है। भगवान विष्णु के नाम से आपको दीपदान इस दिन जरूर करनी चाहिए। दीपदान आप घर की छत पे कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे, असत्य के वृक्ष के नीचे, या तो फिर खुले आसमान के नीचे आप कहीं पे भी दीपदान कर सकते हैं। तुलसी में आपको इस दिन जरूर दीपदान करनी चाहिए। और एकादशी के दिन हमें रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हो सकता है तो रात्रि जागरण करें, संभव नहीं है तो कम से कम रात की 12 बजे तक जागरण करें। हरे नाम हरे कृष्णा या जो भी मंत्र आपका आता है इस मंत्र का जप करें, भगवान श्री विष्णु का नाम याद करें, व्रत कथा सुने या किसी अच्छा कीर्तन या भजन सुने, जिससे बाकी चीज़ों से, नेगेटिव जो चीज़ें हैं उससे अपने आप को दूर रखें। घर में एक पॉजिटिविटी आती है और अपने अंदर भी काफ़ी सारा कंट्रोल आ जाता है। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है हमारे, उसमें हम अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल रख पाते हैं। अब हम आते हैं कि द्वादशी के दिन सुबह किस तरह से हमें पारण करनी चाहिए। पारण के समय पे ही हमें पारण करनी चाहिए। पारण का एक समय निर्धारित होता है जो हरिवासर के बाद होती है। तो हर समय का ये पारण लगभग 8 से 9 बजे के बीच में ही हो जाते हैं, कभी 7 से 8 बजे के बीच में होते हैं। तो ये हमें चेक करके तभी पारण करनी चाहिए। जगह के हिसाब से समय थोड़ी सी चेंज होता है।
और सबसे पहले सुबह उठ के स्नान कर ले, मंदिर में पूजा कर ले, भगवान विष्णु को या जिनका भी आपने पूजा किया है, लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, उनका पूजा कर ले। फिर उसके बाद ब्राह्मण को अगर दान करना है, ब्राह्मण अगर सामने ही आपके कहीं अवेलेबल है, मंदिर में दान कर रहे, तो उनका दान सामग्री दान कर दे। अगर नहीं है तो निकाल के अलग से रख दे और एक आध दिन के अंदर अंदर वो दान सामग्री आपने दान कर देनी है। अगर आप फल ग्रहण कर रहे हैं तो जब पारण के समय आप आम चढ़ाना जरूरी होता है तो वो आम खाकर आप पारण कर सकते हैं। और अगर कहीं आपने निर्जला उपवास रखा है तो गंगा जल या तुलसी दल युक्त जल पीकर अपनी पारण करें। इसके बाद जो भोग प्रसाद में जो चढ़ाए थे वही खाना खा के आपको उपवास जो है वो तोड़नी होती है। तो देखिए, निर्जला एकादशी का संपूर्ण नियम 10वीं से लेकर द्वादशी तक पूरा हमने इस वीडियो में देखा। क्या भोग चढ़ाना चाहिए, क्या दान करनी चाहिए, पारण कैसे करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे। जय श्री हरि। निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।